नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बुक क्लासेस में। कभी सोचा है ये हमारी छोटी सी आंखें हमें पूरी दुनिया के रंग, इतने सारे नज़ारे आखिर दिखाती कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक ऐसे ही जादुई अंग की। जी हाँ, मानव नेत्र की। और हाँ, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बना देते हैं। तो आज के हमारे इस सफ़र का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि आंख आखिर है क्या। फिर हम इसकी बनावट देखेंगे, मतलब इसके अंदर झांकेंगे। उसके बाद ये काम कैसे करती है, देखने का पूरा प्रोसेस क्या है, ये जानेंगे। फिर बात करेंगे इसकी जूम करने की कमाल की ताकत की। और आखिर में हम देखेंगे कि आंखों में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। और हाँ, अपनी कीमती आंखों की देखभाल कैसे करें, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये मानव नेत्र आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ देखने का एक जरिया है या फिर इससे भी कहीं ज्यादा कुछ है? देखिए, मानव नेत्र हमारे शरीर का सबसे कीमती और नाजुक अंगों में से एक है। इसे आप कुदरत का दिया हुआ एक सुपर एडवांस्ड हाई डेफिनेशन कैमरा समझ सकते हैं। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट की मदद से हमारे चारों ओर की दुनिया की एक जीती जागती रंगीन तस्वीर बनाता है। तो चलिए अब इस कमाल के कैमरे को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, आंख की बनावट किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन से कम नहीं है और इसके हर एक पार्ट का एक बहुत ही खास काम है। तो आइए एक एक करके इसके सभी हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो है कॉर्निया। इसे आप आंख का मेन गेट या खिड़की समझ लीजिए। ये एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी लेयर है। इसका काम सिर्फ आंख को बचाना ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाली रोशनी को सबसे पहले अंदर भेजना भी है। कॉर्निया के ठीक पीछे होता है आइरिस। ये वही हिस्सा है जो हमारी आंखों को उनका खूबसूरत रंग देता है, नीला, भूरा या काला। लेकिन इसका काम सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है। असल में ये एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। ये पुतली के साइज को कंट्रोल करता है कि कितनी रोशनी अंदर जानी चाहिए। और आइरिस के बिल्कुल बीच में जो छोटा सा काला छेद दिखता है ना, वही है पुतली। अच्छा, कभी सोचा है ये हमेशा काली क्यों दिखती है? क्योंकि जो भी लाइट इसके अंदर जाती है वो वापस बाहर नहीं आती, सब अंदर ही रह जाती है। यही वो दरवाजा है जिससे होकर रोशनी लेंस तक पहुंचती है। अब आता है आंख का सबसे कमाल का, सबसे जादुई हिस्सा, लेंस। ये कोई नॉर्मल लेंस नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल उत्तल लेंस है। मतलब ये अपनी शेप बदल सकता है और इसका बस एक ही मकसद है, अंदर आ रही रोशनी को एकदम सही तरीके से मोड़कर रेटिना पर फोकस करना। आंख के सबसे पिछले हिस्से पर एक पर्दा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं, बिल्कुल किसी सिनेमा हॉल के पर्दे की तरह। लेंस सारी की सारी रोशनी को यहीं पर फोकस करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार चीज होती है। रेटिना पर जो इमेज बनती है ना, वो हमेशा असली तो होती है पर उल्टी होती है। और आखिर में आती है ऑप्टिक नर्व। इसे आप आंख और दिमाग के बीच का एक सुपर फास्ट डेटा केबल या सुपर हाईवे समझ सकते हैं। ये रेटिना पर बनी उल्टी तस्वीर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और बिजली की रफ्तार से हमारे ब्रेन तक पहुंचा देती है। तो हमने सारे पार्ट्स तो देख लिए। अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए अब पूरे प्रोसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमें कोई चीज़ दिखाई कैसे देती है। जरा सोचिए, लाइट का ये सफ़र कितनी तेज़ी से होता है। लाइट कॉर्निया से अंदर आती है, पुतली से गुजरती हुई लेंस तक पहुंचती है। लेंस उसे रेटिना पे फोकस कर देता है, जहां एक उल्टी इमेज बन जाती है। इसके बाद ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को फौरन दिमाग तक भेजती है और हमारा कमाल का दिमाग पलक झपकने से भी कम टाइम में इस उल्टी इमेज को सीधा कर देता है। ये सब कुछ 1 सेकंड के भी छोटे से हिस्से में हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं आंख की एक सुपर पावर की, जिसे कहते हैं समंजन। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी आंखों का अपना इनबिल्ट ऑटो फोकस या जूम फीचर है। तो हमारी आंखें ये करती कैसे हैं? देखिए, जब हम किसी दूर की चीज़, मान लीजिए पहाड़ को देखते हैं, तो हमारी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस खिंचकर पतला हो जाता है। और जैसे ही हम अपनी नज़र पास में रखी किसी किताब पर लाते हैं तो वही मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस दबकर मोटा हो जाता है। लेंस की अपनी फोकल लेंथ को इस तरह बदलने की जो कमाल की काबिलियत है ना, बस उसी को समंजन की क्षमता कहते हैं।
हमारी आंखें हैं तो कमाल की, लेकिन कभी-कभी इनके फोकस करने के सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां भी आ जाती हैं। तो चलिए अब कुछ आम दृष्टि दोषों के बारे में जानते हैं और ये भी कि उन्हें ठीक कैसे किया जाता है। आम तौर पर 3 तरह के दोष सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, पर दूर की धुंधली हो जाती हैं। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस वाले चश्मे लगते हैं। दूसरा है दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। ये उसका ठीक उल्टा है। इसमें दूर का तो साफ दिखता है, पर पास की चीजें जैसे किताब पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस काम आता है। और तीसरा है प्रेसबायोपिया। ये अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होता है, जिसमें पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें कुदरत से ये जो देखने की अनमोल शक्ति मिली है, इसकी देखभाल करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आइए अपनी आंखों को हमेशा स्वस्थ रखने के कुछ बहुत ही आसान से तरीके जानते हैं। अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए ना बस कुछ अच्छी आदतें अपनाने की ज़रूरत है। जैसे कि मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल तभी करें जब ज़रूरी हो। पढ़ाई हमेशा अच्छी रोशनी में करें, कभी भी कम रोशनी या अंधेरे में नहीं। और हाँ, अपनी डाइट में विटामिन ए वाली चीज़ें ज़रूर शामिल करें, जैसे गाजर, पालक और दूसरी हरी सब्जियाँ। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या सीखा? हमने मानव नेत्र की पूरी बनावट को समझा, ये भी जाना कि देखने का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, समंजन की कमाल की क्षमता को देखा, और जो आम दृष्टि दोष होते हैं और उनके उपाय क्या हैं, इस पर भी बात की। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल। हमारी आंखें तो बस एक कैमरे की तरह हैं जो सिर्फ तस्वीर खींचती हैं। तो क्या हमारा दिमाग उस तस्वीर के बिना कुछ समझ सकता है, या फिर हमारी आंखें दिमाग के बिना जो देखती हैं, क्या उससे समझ सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई तो ब्लैक बुक क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।